जो मर्जी बंदा, खुली दावत है। CCPO साहब आएँ, IG साहब आएँ, थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करें, मेरे साथ आएँ, मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलें, नज़ारा देखें और नज़ारा देखने के बाद बताएं कि क्या इस घर में कभी कोई इंसान बसते होंगे, इस घर में बसने वालों ने कभी कोई अपनी मोहब्बत और चाहत के साथ इस घर में कोई चीज़ रखी होगी। शर्म नहीं आती इन लोगों की? आपको तो सरकार देती है चीज़ें, आपको तो सरकार ने घर दिए हैं, आपके अपने तो हैं नहीं, इसलिए आपको वो दर्द नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ वो वकील साहब मौजूद हैं जो आज की इस तालाबंदी की वजह बने हैं। इनके घर जो है वो छापा मारा गया और जब मैंने फुटेजेस देखी तो यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर पर जो है वो किसी फोर्स ने हमला किया और घर की जिस तरह तोड़ फोड़ की गई है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कसाना साहब, क्या वजह है कि आपको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाती है, आपके घर छापे भी मारे जाते हैं, तोड़ फोड़ भी की जाती है? क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमात हैं जिसमें आप मतलूब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही तो रोना है भाई मेरे, कि कोई मुकदमा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई लिस्ट नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई AFIA का नोटिस नहीं, कोई नैब का नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं। और भाई अगर इतनी मेरी दीद की ख्वाहिश थी मुझे खुद बुला लेते, मुझे कोई कहता तो सही, मैं खुद चल के चला जाता। 24 घंटे इन अदालतों की हदूद में होता हूँ, 22 साल गुजर गए हैं यहाँ पर। इस दरिंदगी की वजह मुझे बता दें, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि किसके ईमा पर किया गया, किसने किया। और जो दरिंदगी की गई है, आपने वो वीडियो देखी है, अभी तक वो नज़ारा, जो मर्जी बंदा, खुली दावत है। CCPO साहब आएँ, IG साहब आएँ, थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करें, मेरे साथ आएँ, मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलें, नज़ारा देखें और नज़ारा देखने के बाद बताएं कि क्या इस घर में कभी कोई इंसान बसते होंगे, इस घर में बसने वालों ने कभी कोई अपनी मोहब्बत और चाहत के साथ इस घर में कोई चीज़ रखी होगी। शर्म नहीं आती इन लोगों की? आपको तो सरकार देती है चीज़ें, आपको तो सरकार ने घर दिए हैं, आपके अपने तो हैं नहीं, इसलिए आपको वो दर्द नहीं है। आप एक दफ़ा देखें तो सही, अगर आपको मेरी ज़रूरत थी आप मुझे बुलवा लेते। आपको घर में ये करने की कौन से कानून में इजाज़त है, कौन सी अखलाकियात ने इजाज़त दी, कौन सा मज़हब आपको कहता है कि आप ये काम करें? हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त महाज़ जंग पर जाते थे तो अपने लश्कर को ये अहकामात देकर भेजते थे कि किसी जगह पर भी किसी फसल को भी नुकसान मत पहुंचाइएगा, किसी सायादार फलदार दरख्त को नुकसान मत पहुंचाइएगा, किसी बुजुर्ग को नुकसान मत पहुंचाइएगा, किसी ऐसी चीज़ को जिससे किसी का फ़ायदा हो सकता है उसको नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप किस मुंह से ये कलमा पढ़ते हैं? किस मुंह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तलबगार होंगे? कर क्या रहे हैं? करतूतें क्या हैं आपकी? आप लोगों के घरों को मलिया मेट कर रहे हैं। कौन सा कानून है? आप कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर क्या वजह क्या है? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं, ये वजह है? नज़र तो यही आ रहा है जी। इसके अलावा तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 22 साल मुझे वकालत में हो गए हैं, 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस घर में रहते हुए हो गए हैं। मुझे मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में कोई एक FIR, कोई मुकदमा, कोई दरख्वास्त, कोई कंप्लेंट, कोई केस है ही कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बड़ी साफ़ शफाफ गुजरी है और उसी का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त यहाँ वकला को इस बात का पता लगा है तो अल्लाह तबारक व तआला का मशकूर हूँ और इन वकला भाइयों का मकरूज़ हूँ। इन बहनों ने, भाइयों ने जितनी मोहब्बत का इन छुट्टियों के दिनों में उस दिन हाउस में जो इजहार किया है, आप भी उसके गवाह हैं, आपका कैमरा भी गवाह है और तारीख में वो बात दर्ज है। वकला रहनुमा जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, वकला प्रोटेक्शन बिल लेके आए, तो क्या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही? आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो है कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। और तारड़ साहब के लिए है कि मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हद तक है, कमज़र्फ़ के हाथों में अगर जान दिया जाए। तो वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा। मेरे भाई, यहाँ पर कितने सारे वकला के घर तोड़ दिए गए हैं, कितने सारे वकला के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कौन सा प्रोटेक्शन बिल? हाँ, उसका नाम वकला प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होना चाहिए, उसका नाम तारड़ प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूर होना चाहिए। तारड़ साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी की जितनी उन्होंने इज़्ज़त यहाँ से इस बार से मिली थी, उन्होंने इस प्रोटेक्शन एक्ट की नज़र करके उसको खुद दरियाबुर्द कर दिया। अब आपने पुलिस का दाखिला बंद कर दिया है, साइलिन भी अंदर नहीं आ सकते, हज़ारों केसेस जो हैं वो भी मुतासर होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ये हल है? आपको इस तरह इंसाफ या आपका मुतालबा पूरा हो सकता है? भाई, हम पुरअमन लोग हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, हमारे पास सिर्फ कलम का हथियार है या हमारी ज़ुबान है। जिस वक्त आप इसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे,
ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہم نے عدالتوں میں پٹیشن کر دی, ہم نے تھانے میں سی سی پی او کو, آئی جی کو درخواست دے دی, سیشن جج صاحب نے بلانے کی کوشش کر لی, وہ سیشن جج صاحب کو جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو فرصت نہیں ہے. سیشن جج صاحب کے پاس وہ پیش ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں سی سی پی او صاحب یا آئی جی صاحب, وہ یہاں آنے انہیں گوارا نہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا حل ہے کہ ہم اپنا پرامن طریقے سے یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں.